क्या आपने कभी खुद को कम उम्र की महिला के प्रति आकर्षित पाया है, लेकिन यह अनिश्चित है कि यह भावना पारस्परिक है या नहीं? आज हम उन सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संकेतों की खोज कर रहे हैं जो संकेत देते हैं कि एक कम उम्र की महिला को अधिक उम्र के पुरुष के साथ डेटिंग करने में दिलचस्पी नहीं हो सकती है। इन संकेतों को पढ़ना हमेशा आसान नहीं होता। वे उसकी बातचीत की शैली, उसकी शारीरिक भाषा या यहाँ तक कि उसके सामाजिक संकेतों में भी छिपे हो सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप इन संकेतों को समझने में और अधिक सक्षम हो जाएंगे, जिससे आपको डेटिंग की जटिल दुनिया से निपटने में मदद मिलेगी। और मत भूलिए, वीडियो के अंत में हमारे पास आपके लिए एक विशेष बोनस टिप है। यह बोनस पॉइंट उन सभी चीजों को एक साथ जोड़ देगा जिन पर हमने चर्चा की है, और एक महत्वपूर्ण सलाह प्रदान करेगा जो इन स्थितियों में आपकी समझ और दृष्टिकोण को बढ़ाएगा। इस ज्ञानवर्धक टिप के लिए बने रहना सुनिश्चित करें। एक, बातचीत में सहभागिता का अभाव। जब यह पता लगाने की बात आती है कि क्या एक युवा महिला वास्तव में आप में रुचि नहीं रखती है, तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वह बातचीत में कैसे शामिल होती है। इसे चित्रित करें। आप अपनी सबसे रोमांचक कहानियां साझा कर रहे हैं या अपने दिन के बारे में बात कर रहे हैं, और बदले में आपको केवल एक शब्द में उत्तर मिलेंगे, ओह हम्मा, अच्छा परिचित लग रहा है। यह थम्स अप इमोजी पाने जैसा है जब आप कम से कम दिल की उम्मीद कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वह कम बोलने वाली महिला है। प्रश्नों पर या यूं कहें कि उनकी कमी पर ध्यान दें। यदि वह रुचि रखती है तो वह आपके जीवन, आपके विचारों, आपके कुत्ते के पसंदीदा खिलौने, ऐसी किसी भी चीज के बारे में उत्सुक होगी जिसमें आप शामिल हो। कोई सवाल न होने का मतलब यह हो सकता है कि वह आपके बारे में और अधिक जानने में रुचि नहीं रखती। याद रखें, बातचीत दो तरफा रास्ता है। अगर ऐसा लगता है कि आप सारी बातें कर रहे हैं और न्यूनतम प्रतिक्रिया मिल रही है, तो यह उसका यह कहने का सूक्ष्म तरीका हो सकता है कि वह बातचीत में शामिल नहीं है, या शायद वह व्यक्ति जो बातचीत का नेतृत्व कर रहा है। इसे हल्का रखें दोस्तों। यह हमेशा इस बारे में नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, कभी कभी यह इस बारे में है कि क्या नहीं कहा जा रहा है। 2, शारीरिक संपर्क से बचना। अब यह थोड़ा पेचीदा है लेकिन बहुत कुछ कह देने वाला है। शारीरिक संपर्क जैसे दोस्ताना आलिंगन या आकस्मिक हाथ पकड़ रुचि की भाषा में बहुत कुछ कह सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उसके चारों ओर एक विशाल समुद्र तट गेंद के आकार का निजी बुलबुला हो, खासकर आपके आसपास? कल्पना करें कि आप हाई फाइव के लिए पहुंच रहे हैं और बदले में एक अजीब लहर प्राप्त कर रहे हैं, या एक आरामदायक गले लगाने जा रहे हैं और इसके बजाय पीठ थपथपा रहे हैं। यह मुक्का मारने और बदले में हवा पाने जैसा है। थोड़ा अजीब है ना? लेकिन बात यह है, यह इस बारे में नहीं है कि वह क्या नहीं कर रही है। यह इस बारे में है कि वह ऐसा कैसे नहीं कर रही है। त्वरित साइड कदम, सम्मानजनक दूरी बनाए रखने में अचानक रुचि, या बिना छुए संग्रहालय प्रदर्शनी की तुलना में अधिक सहज होना उसकी असुविधा या रुचि की कमी का सूक्ष्म संकेत हो सकता है। इसलिए यदि आप ध्यान दें कि वह शारीरिक संपर्क को ऐसे ले रही है जैसे कि यह गर्म आलू का खेल हो, तो यह उसका कहने का तरीका हो सकता है कि वह करीब आने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। हालांकि कोई पसीना नहीं। हर किसी का अपना कंफर्ट जोन होता है। बस इसे ठंडा रखें, जगह का सम्मान करें और याद रखें, कभी कभी हाई फाइव सिर्फ हाई फाइव होता है। 3, सीमित उपलब्धता। यह लुकाछिपी का डेटिंग संस्करण खेलने जैसा है, सिवाय इसके कि आप हमेशा वही होते हैं और वह छिपने में वास्तव में बहुत अच्छी है। जब कोई आपसे प्यार करता है तो चाहे कुछ भी हो, वह अपने कैलेंडर में समय ढूंढ ही लेगा। लेकिन अगर उसके पास हमेशा न मिल पाने का कोई कारण हो, तो हो सकता है कि आप किसी भूत का पीछा कर रहे हो। यहाँ कुछ सामान्य परिदृश्य है।
आप एक कॉफी डेट का सुझाव देते हैं, उसे अचानक एक लंबे समय से खोए हुए चचेरे भाई की शादी में शामिल होना पड़ता है, या एक जरूरी योग कक्षा जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है। यह कभी कभार होने वाला मैं इस सप्ताह व्यस्त हूँ नहीं है, यह बहानों की कभी न खत्म होने वाली मैराथन है। और आइए पुनर्निर्धारित नृत्य को न भूलें। यदि तारीखें रद्द हो जाती है और वह उत्सुकता से बारिश की जांच के लिए कुछ विकल्प नहीं देती है, तो यह उसका धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद नहीं का सूक्ष्म संकेत हो सकता है। याद रखें, व्यस्त रहना एक बात है, यह अनुपलब्ध होना दूसरी बात है। यदि आप पाते हैं कि आपको हमेशा मैं इस सप्ताह बहुत परेशान हूँ संदेश मिलता है और उसके बाद रेडियो मौन हो जाता है, तो हो सकता है कि वह वास्तव में कहे बिना ही अपनी रुचि की कमी का संकेत दे रही हो। लेकिन है, कोई चिंता नहीं। समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं जो आपके बगल में तैरने में व्यस्त नहीं होंगी। अपना उत्साह बनाए रखें और अपना कैलेंडर खुला रखें। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगेंगी। यदि आप हैं, तो थोड़ा प्यार दिखाने के बारे में क्या ख्याल है? उस लाइक बटन को दबाना, एक टिप्पणी छोड़ना, या इससे भी बेहतर सदस्यता लेना वास्तव में एक लंबा रास्ता तय करता है। इस साहसिक कार्य का अभिन्न अंग बनने के लिए धन्यवाद। 4. पारस्परिक छेड़खानी का अभाव। फ्लर्टिंग डेटिंग की दुनिया के सालसा नृत्य की तरह है, यह टैंगो के लिए 2 लेता है। लेकिन क्या होगा अगर आप इस नृत्य में अकेले शामिल हों? तभी आपको सिग्नलों पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप किसी स्वादिष्ट रेस्तरां के शेफ की तरह तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको केवल धन्यवाद मिल रहा है, तो हो सकता है कि कुछ कमी हो। यह कैच खेलने जैसा है, लेकिन गेंद कभी वापस नहीं आती। फ्लर्टिंग एक मजेदार पिंग पोंग मैच की तरह महसूस होनी चाहिए, जहां दोनों खिलाड़ी उत्सुकता से गेंद को आगे पीछे उछाल रहे हैं। यदि आपकी चंचल नोकझोंक या आकर्षक एक पंक्ति वाली बातें हंसी और पलक झपकने के बजाय विनम्र मुस्कुराहट या अजीब चुप्पी के साथ मिलती है, तो हो सकता है कि वह बस इस नृत्य में बैठी हो। इस स्थिति में माहौल को महसूस करना बेहद महत्वपूर्ण है। क्या वह आपके हास्य से जुड़ रही है? क्या वह आपकी ओर 1 या 2 चंचल छेड़खानी कर रही है? यदि नहीं, तो यह उसका कहना हो सकता है कि वह चीजों को मित्र क्षेत्र में ही रखना चाहती है। इसलिए यदि आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आपका फ्लर्टोमीटर कम पड़ रहा है, तो यह स्वीकार करने का समय हो सकता है कि यह विशेष कनेक्शन स्पार्किंग नहीं कर रहा है। 5. अन्य रोमांटिक रुचियों के बारे में बात करता है। यह कुछ उस रेडियो स्टेशन को ट्यून करने जैसा है जो आपके पसंदीदा गाने नहीं बजा रहा है। आप कुछ रोमांटिक धुनों के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और अचानक यह अन्य लोगों के शीर्ष हिट गाने दोहराए जाते हैं। अगर वह बार बार दूसरे पुरुषों या अपनी डेटिंग के बारे में बातचीत कर रही है, तो यह कुछ ऐसा है जैसे वह उपलब्ध नहीं सिग्नल प्रसारित कर रही है, बस अगर आप कुछ अलग करने की सोच रहे हो। संकेत समझे, वह चाहती है कि आपको पता चले कि उसके अन्य रोमांटिक संबंध हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वास्तव में उसकी सूची में शीर्ष पर नहीं है। यह ऐसा है मानो प्रत्येक कॉफी कैचअप उसकी नवीनतम डेट का पुनर्कथन बन जाता है जो आपके साथ नहीं थी, या आप स्वयं को अनजाने में संबंध सलाहकार की भूमिका निभाते हुए पाते हैं। हालांकि उसके डेटिंग जीवन के बारे में सुनने के लिए पर्याप्त रूप से भरोसेमंद होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह आपको संभावित साथी के बजाय एक दोस्त के रूप में स्थापित करने का उसका सूक्ष्म तरीका भी हो सकता है। इसलिए अगर उसकी बातचीत में आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री से ज्यादा इन अन्य रोमांटिक रुचियों पर ध्यान दिया जाता है, तो हो सकता है कि वह आपको फ्रेंड जोन की ओर धीरे से इशारा कर रही हो। याद रखें, एक दोस्त बनना निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। अगर यह वह नहीं है जो आप तलाश रहे हैं, तो उसका यह रेखा खींचना आपके लिए भी एक संकेत होना चाहिए।
6 उम्र के अंतर के साथ असुविधा व्यक्त करता है। इसकी कल्पना करें, आप एक लड़की के साथ बातचीत कर रहे हैं और वह बताती है कि कैसे उम्र के अंतर वाले रिश्ते उसे असहज कर देते हैं। यह कमरे में मौजूद हाथी की तरह है जो अचानक टैप डांस करना शुरू कर देता है। इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है ना? जब डेटिंग की बात आती है तो उम्र सिर्फ एक संख्या हो सकती है, लेकिन कभी कभी यह एक ऐसी संख्या होती है जिसके बारे में वह सोचना बंद नहीं कर सकती। यदि वह बार बार आपकी बातचीत में उम्र के अंतर का जिक्र कर रही है तो यह ऐसा है जैसे वह आपके सामने एक बड़ा लाल झंडा लहरा रही है। यह आकस्मिक रूप से सामने आ सकता है, जैसे कि आपके 80 के दशक के पॉप संस्कृति संदर्भों को न मिलने के बारे में मजाक करना, या अधिक गंभीरता से जैसे कि उम्र के अंतर के साथ रिश्ते की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर सवाल उठाना। इन टिप्पणियों को महज टिप्पणी देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि वह लगातार उम्र के अंतर की ओर इशारा कर रही है तो यह उसका यह कहने का तरीका हो सकता है कि वह स्थिति के साथ पूरी तरह से सहज नहीं है। यह आपको यह बताने के लिए एक विनम्र संकेत है कि बीच के वर्षों के कारण रसायन विज्ञान सही नहीं हो सकता है। हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं होती है और उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। डेटिंग की दुनिया में यह सब किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के बारे में है जो बिल्कुल सिंड्रेला शैली में फिट बैठता है। इसलिए यदि बातचीत में उम्र का अंतर बार बार सामने आता है तो नृत्य को स्वीकार करने और संगीत को बदलने का समय आ गया है। बोनस टिप, उसकी शारीरिक भाषा का अवलोकन करना। और अंत में चलिए उस पहेली टुकड़े के बारे में बात करते हैं जो आपको हर स्थिति को हल करने में मदद करेगा और जानेगा कि क्या वह वास्तव में आपको पसंद करती है या नहीं। यह रोमांस की दुनिया में एक जासूस होने जैसा है, जहां शारीरिक भाषा शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। यह सब उन गैर मौखिक संकेतों को पकड़ने के बारे में है जो वास्तविक कहानी को फुसफुसा रहे हैं या कभी कभी चिल्ला रहे हैं। सबसे पहले आइए क्रॉस आर्म्स के बारे में बात करें। ऐसा लगता है जैसे वह अपने चारों ओर एक छोटा सा किला बना रही है। जब कोई बातचीत के दौरान अपनी बाहों को क्रॉस कर लेता है तो यह अक्सर उसके शरीर का यह कहने का तरीका होता है, मैं इस बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। इसे एक अवचेतन रोक संकेत के रूप में सोचें। उनका शरीर उन्हें और बदले में आपको बता रहा है कि उनका वाइब आपके साथ मेल नहीं खाता है। अगला, आँख से संपर्क या इसकी कमी। यदि वह आपकी आंखों में देखने की बजाय दीवार पर मक्खी को देखने में अधिक रुचि रखती है तो यह ऐसा है जैसे उसका दिमाग एक अलग चैनल पर है। नेत्र संपर्क व्यक्तिगत कनेक्शन का वाईफाई है। किसी सिग्नल का मतलब कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। जब कोई आप में दिलचस्पी लेता है तो वह आपकी आंखों में गहराई से देखना सुनिश्चित करेगा। इस स्थिति में विपरीत भी लागू होता है और फिर क्लासिक मोड दूर हो जाता है। यदि उसका शरीर निकटतम निकास के लिए छटपटा रहा है या वह खुद को ऐसी स्थिति में रख रही है जैसे वह डेट पर बैठने के बजाय बस का इंतजार कर रही है, तो ये उसके मूक संकेत है। मैं कहीं और रहना पसंद करूंगी। तो इन बॉडी लैंग्वेज सुरागों पर नजर रखें। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक लाइव कहानी पढ़ रहे हैं जहां उसकी हरकतें बोल रही है। याद रखें, यह सिर्फ वही नहीं है जो लोग कहते हैं, बल्कि यह है कि वे इसे कैसे कहते हैं या इस मामले में इसे दिखाएं।